अकबर, बीरबल और मुखिया की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल घूमते हुए काफी दूर निकल आए थे। वो अपने राज्य से बहुत ज्यादा दूर थे, उनके साथ कोई भी सैनिक नहीं था। तभी बीरबल ने कहा कि महाराज, हम बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह सीमा कहां से कहां तक फैली हुई है। अकबर ने कहा कि हमें कुछ दूरी पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए और आज रात को वहीं पर रहना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, अब हम अपने महल पर वापस नहीं लौट सकते। उसके बाद अकबर और बीरबल उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे जो दूर से दिखाई दे रहे थे। तभी उन्होंने रुककर कहा कि लगता है यह कोई गांव है। अकबर ने कहा कि ठीक है, हम इस गांव के मुखिया के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बीरबल ने कहा कि मेरा घोड़ा ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप आगे चलिए, मैं अपने घोड़े को थोड़ा सा पानी पिलाकर लेकर आता हूँ। आप चलते रहिए, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं उस गांव में चलता हूँ तो मुझे वहीं पर मिलना है। इस प्रकार राजा अकबर आगे की ओर बढ़ते रहे और बीरबल वहीं पर रुक गए। जब अकबर गांव में पहुंचे तो सभी लोग अकबर को देखने लगे। वो अकबर से कभी भी नहीं मिले थे। जब अकबर उस गांव में पहुंचे तो पूछने लगे कि तुम्हारा मुखिया कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। तभी गांव वाले कहने लगे कि आप कौन, हम आपको नहीं जानते हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप हमारे मुखिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद मुखिया आया और कहने लगा कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अकबर ने कहा कि हम बहुत दूर निकल आए हैं और इसी वजह से रास्ता भटक गए हैं, इसलिए हमें आज रात को आपके यहाँ पर रुकने आज्ञा दे दीजिए। मुखिया ने कहा कि हम आपको नहीं जानते, इसलिए हम आपको यहाँ पर नहीं ठहरा सकते हैं, हमें लगता है कि आप कोई जासूसी कर रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि मैं अकबर राजा हूँ। तभी मुखिया कहने लगा कि हमें तो लगता है ये जासूस ऐसे पकड़ लेना चाहिए, ये हमारे गांव की जासूसी करने आया है। उस राजा को पकड़ लिया गया, राजा को बंदी बनाकर रखा गया और उसके बाद बीरबल भी धीरे धीरे उसी गांव की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल ने देखा कि काफी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। बीरबल की समझ में आ गया था कि राजा को शायद बंदी बना लिया गया है और इसी प्रकार वह सभी लोग बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं और मुझे अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा, नहीं तो ये मुझे भी बंदी बना लेंगे। उसके बाद बीरबल ने गांव वालों का ही वेशभूषा बनाकर गांव की तरफ बढ़ने लगे, बिकॉज इस प्रकार वह गांव वालों जैसे दिख रहे थे। जब बीरबल गांव में पहुंचे तो एक आदमी से पूछने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वो कहने लगा कि यहाँ पर कोई जासूस आया है जो हमारे गांव की जासूसी कर रहा है, मुखिया ने उसे पकड़ लिया है और बंदी बना दिया है। उसके बाद मुखिया उस आदमी से बात कर रहे हैं कि जासूसी करने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। उसके बाद बीरबल ने सोचा कि अगर मैं भी ये बात कहता हूँ तो ये मुझे पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे। इस प्रकार राजा बीरबल वहां से वापस चले गए और अपने सेनापति के साथ अगले दिन में उस गांव की ओर पधारे। कुछ सैनिकों को गांव में लेकर आए तो गांव वाले घबरा गए और कहने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई है जो कि यहाँ पर सेना को लेकर आए हैं। तभी बीरबल कहने लगे कि आपने जिन्हें बंदी बनाया है वो अकबर राजा है। जब मुखिया को ये बात पता चली तो वो अपनी गलती पर पछता रहे थे और उन्हें छोड़ दिया गया। मुखिया ने अकबर से माफी मांगी और कहने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम नहीं पहचान पाए कि आप हमारे राजा हैं। अकबर ने कहा कि तुम्हें इस बात के लिए सजा मिलेगी, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जब मैं राजा के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं ही उस राज्य का राजा हूँ, बट तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। उसके बाद बीरबल वहां पर पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी, हमें इन्हें सजा नहीं देनी चाहिए, इनसे गलती हो गई है, यह आपको पहचान नहीं पा रहे थे, इसी वजह से आपको बंदी बना लिया गया। अकबर ने कहा कि जब मैंने बहुत बार कहा कि मैं राजा हूँ तभी ये सुनने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने कहा कि यह आपको नहीं पहचानते, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बीरबल की बात सुनकर अकबर कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर ही नहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद अकबर और बीरबल राजा वहां से वापस अपने महल की ओर चले गए। बीरबल ने अपनी चालाकी से राजा को बचा लिया और मुखिया को भी सजा होने से उन्होंने बचा लिया, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के परिणाम से ये सब कुछ किया था। अगर हम अपनी सूझबूझ का सही प्रयोग समय आने पर करते हैं तो इससे सभी को फायदा होता है, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे आप अपनी समझ का सही प्रयोग कर पाए और आपसे कभी भी गलती न होने पाए। ये कहानी हमें यही बताते हैं कि आप अपनी सूझबूझ कर प्रयोग समय आने पर जरूर करें।